झारखंड करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है जो झारखंड करंट अफेयर का ये आपका एग्जाम फाइटर का जो बुक है करंट अफेयर का उसका सेट नंबर 2 है दोस्तों। ये लास्ट में दिया गया बुक के लास्ट में प्रैक्टिस सेट के रूप में। अब इसमें मिक्स क्वेश्चन है, जनवरी फरवरी जितने भी हो सकते हैं अगस्त 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक, ये सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इसके पहले मैंने सारा क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ जो मंथली हैं करंट अफेयर उससे रिलेटेड जो अपलोड किया गया है वीडियो। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आप आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। सौर ऊर्जा आधारित माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए किस योजना जन को लागू किया जाएगा, यानी कौन सी योजना लागू किया जाएगा माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई के लिए, कौन सी योजना चालू किया गया है या लागू किया जाएगा, तो बताने की कोशिश करें। तो आंसर इसका हो जाएगा कृषि समृद्धि योजना, यानी कृषि समृद्धि योजना, यानी भोजन लिख दिया है। चलिए कृषि समृद्धि योजना। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता में स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड के किस शहर को मिला है, तो लीडरशिप अवार्ड आपका कौन से शहर को दिया गया है आप देखिएगा। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता में स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड शहर को मिला, कौन से शहर को मिला है, तो याद रखिएगा रांची को स्मार्ट सिटी अवार्ड में लीडरशिप का अवार्ड मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ता हूँ। राज्य की अर्थव्यवस्था को 3 प्रमुख क्षेत्रों में किस क्षेत्र के सबसे तेज गति से वृद्धि हुई है, बताइए। प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र में, तो तृतीयक क्षेत्र में राज्य में वृद्धि हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव में समीना उरांव एथलेटिक्स में झारखंड ने रजत पदक दिलाया। ये महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, आप बताने की कोशिश करें। यानी जो प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव हुआ था ये कहाँ हुआ था, उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका तो पूछा जाएगा प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ हुआ था। एक तो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रथम है जनजातीय खेल महोत्सव, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रजत पदक किसने दिलवाया है हमारे झारखंड को, तो समीना उरांव ने दिलाया है। कहाँ हुआ था, तो भुवनेश्वर में। तुर्की में आयोजित आर्चरी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय महिला टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है, यानी तुर्की में आयोजित जो आर्चरी वर्ल्ड कप हो रहा था ना उसमें भारतीय महिला टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया, ये आप बताने की कोशिश करें। आपका आंसर हो जाएगा पूर्णिमा महतो को क्या बनाया गया है, आर्चरी का कोच बनाया गया था। किस लिए, तुर्की में जो वर्ल्ड कप आयोजित किया जा रहा है आर्चरी के लिए, उसके लिए पूर्णिमा महतो को कोच बनाया गया। कोडरमा के किस गांव को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो इसके पहले मैं मंथली वाला देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन बताया गया और उसी को सारा इसमें बताया गया। अराकोसा को मिला है और कंझा टाड़ को मिला है। ये दोनों गांव को मिला है क्या, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। कहाँ जितना रेन के लिए मिला है, याद रखिएगा पानी संरक्षण, जल संरक्षण के लिए, प्लास्टिक के बचाव के लिए, ये चीज़ के लिए। अब राज्य में बनने वाले राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाली प्रथम झारखंडी महिला कौन बनी है, याद रखिएगा कि यहाँ पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य में जो राज्यसभा चुनाव होता है दोस्तों उसमें प्रथम महिला जो बनी है वो राज्यसभा का सदस्य कौन बनी है, तो महुआ मांझी बनी है। कौन बनी है, तो महुआ मांझी या जोबा मांझी, सॉरी रुक जाइए 1 मिनट, महुआ मांझी ही कौन बनी है, महुआ मांझी बनी है। कौन बनी है, महुआ मांझी बनी है। सेल द्वारा संचालित बोकारो इस्पात नगर का जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान में हाल ही में सफ़ेद बाघिन की मौत हो गया। उस सफ़ेद बाघिन का क्या नाम था, याद रखिएगा क्या नाम हो जाएगा, ईट का आपका हो जाएगा गंगा नाम था। क्या नाम था, गंगा नाम था उस सफ़ेद बाघिन का, जो बोकारो इस्पात नगर में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है वहाँ ये रहती थी और उस बाघिन का हाल ही में मौत हो गया है, उस बाघिन का नाम था गंगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन है, देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। पहला हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना झारखंड में ही किया जा रहा है, यानी देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन बनने का उद्योग स्थापित हो रहा है। कहाँ किया जा रहा है, तो झारखंड में किया जा रहा है। अब झारखंड में कहाँ किया जाएगा, तो जमशेदपुर में किया जाएगा, याद रखिएगा। झारखंड के जमशेदपुर में पहला हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना किया जाएगा जो देश का पहला होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। हाल ही में राज्य सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय को बढ़ोतरी की है। इसमें पंचायत समिति के प्रमुख को कितना रुपया मिलेगा महीना में, तो 8,000 रुपया मिलेगा। इंपॉर्टेंट नहीं बट याद रखिएगा। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कब हुआ था, रांची पटना जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगा दोस्तों इसका उद्घाटन कब हुआ था, याद रखिएगा कब किया गया, तो 2023 में ही हुआ था। लेकिन कब किया गया है ये डेट आपसे पूछेगा, तो 27 जून 2023 को
वंदे भारत एक्सप्रेस जो रांची से पटना चलेगी, इसका उद्घाटन हमारे नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन किया गया था। अब याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि मामले में देश में कौन सा स्थान मिला है? तो 12वां का वो हो जाएगा बी, यानी पूरे देश में बिरसा मुंडा हवाई एयरपोर्ट जो है उसको ग्राहक संतुष्टि के मामले में देश में दूसरा स्थान मिला है। याद रखिएगा हाल ही में झारखंड के 2 महिलाओं को स्वच्छ जल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। दोनों महिलाएं किस जिले से संबंधित है? तो कोडरमा से। कौन थी? पार्वती नाम है और एक का नाम है पूजा। तो पार्वती और पूजा ये दोनों का चयन किया गया था, वही वाला जो कंझाकोड़ था। एक आपका कौन सा गांव था? ये दोनों गांव के लिए इन्हीं लोग को दिया गया है। एक तो रैन कैच द रेन के लिए, जल शक्ति के लिए, और दूसरा प्लास्टिक में का उपयोग नहीं करने के लिए, अगर दोनों को दिया गया है। याद रखेगा हाल ही में खेल प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की गई है। खेल प्रोत्साहन राशि में आपका बढ़ोतरी किया गया। ये बढ़ोतरी जो किया गया है दोस्तों, बढ़ोतरी किया गया है। इसके अनुसार अब ग्रीष्म और शीत ओलंपिक में रजत पदक विजेताओं को कितना दिया जाएगा? यानी ओलंपिक जो होता है, ग्रीष्म ओलंपिक, शीत ओलंपिक, उसको कितना दिया जाएगा विजेताओं को? रजत पदक विजेताओं को यहाँ पूछा है, तो रजत पदक विजेताओं को कितना दिया जाएगा? याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 करोड़ रुपया आप दिया जाएगा। ठीक है। अब गंगा विलास क्रूज झारखंड के किस स्थान से गुजरेगा? गंगा विलास क्रूज यानी एक गंगा नदी पर एक क्रूज मोदी के द्वारा चलाया गया था, जो आपका गंगा से लेकर पूरे गंगा नदी की सहायक नदियां उससे होते हुए आपका साहेबगंज में पहुंची थी, और साहेबगंज के सदरा जो आपका घाट है दोस्तों, वहां पे पहुंची है। याद रखिएगा हाल ही में चर्चित रहा बूढ़ा पहाड़ किस जिले में है? तो बूढ़ा पहाड़ याद रखिएगा चर्चा में रहा था, किस जिले में है? इसके लिए यहाँ रोपवे चालू किया जाएगा, इसलिए चर्चा में रहा, लातेहार में है। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा, इस वर्ष पावर लिफ्टिंग इंडिया के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में झारखंड की प्रतिभागी ने स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया का अपने नाम किया, तो कौन था जो स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के रूप में इन्हें जाना जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कहने का तो आदित्य कुमार को स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। 18 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 के तहत राज्य में 10,000 यूनिट क्रेता को रजिस्ट्रेशन फ्री कितना प्रतिशत छूट दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन में? तो याद रखिएगा इसमें रजिस्ट्रेशन में कितना परसेंट छूट जाएगा? 100%। यानी रजिस्ट्रेशन के लिए आपका जो इलेक्ट्रिक पॉलिसी के तहत यानी 10,000 यूनिट तक आप 10,000 जो प्रथम जो क्रेता होंगे, जो खरीदने वाले होंगे, उन रजिस्ट्रेशन जो चार्ज लगता है वो फ्री हो जाएगा, 100% फ्री। अब एनटीपीसी के उत्तरी कर्णपुरा में हाल ही में उत्पादन शुरू हुआ है, इसका उत्पादन क्षमता कितना है? याद रखिएगा बिजली का उत्पादन दोस्तों, तो बिजली का उत्पादन कर्णपुरा में हो रहा है एनटीपीसी के द्वारा। तो याद रखिएगा उत्तरी कर्णपुरा, याद रखिएगा कितना मेगावाट बिजली उत्पादन करेगी? आपका याद रखिएगा 660 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा उत्तरी कर्णपुरा से। हाल ही में राइस फोर्टिफिकेशन योजना की शुरुआत किस जिले में किया गया? तो राइस फोर्टिफिकेशन योजना की शुरुआत जो किया गया है पूर्वी सिंहभूम में किया गया है। याद रखिएगा ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका। और इसका आंसर भी मैंने दे दिया है दोस्तों, अगर आपको हेल्प लेना हो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डायरेक्ट देख सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।